बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हाँ, तो CSS एस्पायरेंट हैं आप? क्या आप CSS एस्पायरेंट हैं? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, क्या आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? किसी भी सूबे से हैं आप तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है ना, ये आपके लिए है। ये पाकिस्तान स्टडी की पूरी सीरीज़ आपके लिए है। प्लेलिस्ट में जाइए, पिछली सारी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ के अंदर सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है, इसके अंदर इंडो पाक हिस्ट्री है, इसके अंदर इस्लामिक हिस्ट्री है, इसमें अंबिया कराम की तारीख़ है, इसके अंदर जियोग्राफ़ी है, इसके अंदर पॉलिटिक्स की बेसिक्स हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, नेशनल असम्बली क्या है, सेनेट क्या है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मुग़ल पीरियड है सारा का सारा। इसके अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री है, और इसके अंदर ख़ास तौर पे वोकैबुलरी है। ये जो आपके लिए पाकिस्तान स्टडी की बुक मुसीबत बनी हुई है ना, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इसको जब आप पढ़ते हैं या इसके नोट्स पढ़ते हैं, इतने शकील किस्म के अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं जिसका उर्दू तर्जुमा भी देखते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सर पे से गुजर जाता है सब कुछ। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर, ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ के अंदर मैंने रीडिंग करके, पढ़ के, एक एक वर्ड अलग लिख लिख के उस सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने बताया है आपको इंग्लिश के, उनकी एग्जैक्ट उर्दू बताई है, और फिर उनकी आसान उर्दू बताई है, और आसान इंग्लिश बता के आपको मिसालें दे के समझाया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बेहद अहम है। ठीक है भाई, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का, पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियोस देखनी है सारी, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट तक जाना होगा। प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, मैं आपको सारा एड्रेस समझा देता हूं। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें चले जाइए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़ से मैंने शुरू किया है। ठीक है, उसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उर्दू की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, इस्लामियात की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो अभी न्यू बुक आई है बिल्कुल, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। MD कैट के पूरे 20 साल के पास्ट पेपर्स जो हैं वो मैं सब जो है अपलोड कर चुका हूँ। देखें, MD कैट ECAT की भी प्लेलिस्ट होगी, पूरे 20 साल के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर। हम क्या कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान इंडस्ट्री को हमने 3 बुनियादी ग्रुप्स में डिवाइड किया था, याद है ना आपको? पहला जो ग्रुप था वो था कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, दूसरा जो ग्रुप है वो हैवी इंडस्ट्री, और तीसरा जो ग्रुप है वो डिफेंस इंडस्ट्री। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर 6 जो है वो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे पिछली 2 वीडियोस में। और अब दूसरे ग्रुप हैवी इंडस्ट्री, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हैवी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। हैवी इंडस्ट्री, ये जो दूसरा ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। हैवी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, समझ जाइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 3 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वूल टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये 3 टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे आज की वीडियो में। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री
तीसरा जो इसमें टॉपिक होगा सीमेंट इंडस्ट्री। चौथा जो इसके अंदर टॉपिक होगा वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री। वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री। पांचवा जो डिस्कस होगा वो होगा केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ठीक है भाई। तो हैवी इंडस्ट्री के अंदर आज हम पहला जो चीज़ डिस्कस करेंगे इनमें से सिर्फ इस वीडियो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही बहुत बड़ी है। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आसान सा मतलब है कपड़ा बनाने की सनत। कपड़ा, कपड़े नहीं, ये ज़रा जहन में रखिएगा, मैंने कपड़ा कहा है, कपड़े। जब कपड़े हम बोलते हैं तो ये लिबास हो जाता है। जब हम कपड़ा बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो कि कपड़े से बनी हुई हैं, जिसमें बेड शीट्स आ जाती हैं, बैग्स आ जाते हैं, ठीक है, पिलो कवर्स आ जाते हैं और कपड़े भी आ जाते हैं। तो मैंने कपड़े वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा कपड़ा। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कपड़े की सनत जो है ये 3 बुनियादी ग्रुप्स में डिवाइड है। पहली हमारे पास जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरी जो है हमारे इसके अंदर वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको डीटो कर दूं। और तीसरी जो है हमारे पास सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डीटो कर दिया मैंने। तो ये 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़, ये तीनों टाइप्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अब ज़रा बुनियादी बात एक समझ लीजिएगा। कपड़ा जिसको हम कह रहे हैं, जिससे बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं, आपकी बेड शीट्स बन रही हैं, पर्दे बन रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, आपका लिबास बन रहा है, टोपियाँ बन रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बन रही हैं? कपड़े से। अब ये जो कपड़ा है ये किससे बनता है? ये बड़ी अहम चीज़ है। ये कपड़ा बनता है धागे से। किससे? थ्रेड, धागे से। और धागा किससे बनता है? धागा बनता है 3 चीज़ों से। कपास से, भेड़ें जो हैं उनके जो बाल हैं जिसको ऊन कहा जाता है, ऊन, अलिफ वाव नून, ऊन, जिसको इंग्लिश में वूल कहते हैं, इस ऊन से धागा बनता है। तीसरी चीज़, रेशम से धागा बनता है। और ये रेशम किससे बनता है? ये रेशम बनाता है रेशम का कीड़ा, सिल्क वर्म जिसको कहते हैं। तो ये कीड़ा होता है जो कि ये बेसिकली रेशम बनाता है, उससे धागा बनाया जाता है, उससे कपड़ा बनता है। इसी तरह भेड़े पालते हैं आप, उसकी ऊन जो होती है, उसके बाल जो होते हैं उनको अलग करते हैं, ठीक है, उससे धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है। और कपास जो है उसकी फसल लगाते हैं आप, कपास अलग करते हैं आप, कपास से धागा बनाते हैं आप, धागे से कपड़ा बनाते हैं। और जब इन तीनों चीज़ों से कपड़ा बन जाता है तो फिर इससे कपड़े की चीज़ें बनती हैं, जिसमें आपका लिबास भी शामिल है, आपकी बेड शीट्स शामिल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आ गई बात? आपको पूरा सिनेरियो मैंने इसका दे दिया। तो सबसे पहले हम जो है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं मिटा के थोड़ी सी जगह बना दूं, इसको नोट कर लें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम जो कहते हैं ना, हम भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते आप। मैं आपको एक टेक्निकल बात आज बताऊं, कोई नहीं भूलता है, ना आप भूलते हैं ना मैं भूलता हूं। भाई मैं तो बहुत वीक मेमोरी का इंसान हूं, आपको पता है। मैं स्कूल में बड़ा शाय बच्चा था और बड़ा डल बच्चा था। टीचर्स जिसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं थे कि ये, मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि पता नहीं ये पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, इतना डल बच्चा। प्रॉब्लम ये नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा ही होता है, अल्लाह ताला ने सबको एक, लेकिन कुछ लोग इसका दिमाग का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करते हैं, कुछ लोग इसका दिमाग का इस्तेमाल सही तरह नहीं कर पाते। ये जो दिमाग है ना, दिमाग ये बोलता है कि यार मैं अपने पास आपकी दी हुई मालूमात को जब रखूँगा महफूज, जब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी।
आप पाकिस्तान स्टडी को सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? आप तरतीब से नहीं रखते, आप वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लेते, आप बीच में टपक पड़ते हैं, बोलते हैं कि यार ये शुरू कर दो, ये शुरू कर दो। मैंने ये सारा सिनेरियो जो स्केच बनाया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का या इंडस्ट्री का, पहले इंडस्ट्री की 3 मैंने कैटेगरी बनाई, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, फिर हैवी इंडस्ट्री, उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री, फिर अब हमने डिस्कस किया था किसको, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को। उसके बाद अब हम हैवी इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने कैटेगरीज बनाई, उसमें टेक्सटाइल को कैटेगरी बनाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये तरतीब जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंफॉर्मेशन की, ये आपका दिमाग कबूल करता है, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कभी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नोट करते रहिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की मईशत की, ठीक है, इकोनॉमी की, मईशत, मीम ऐन मईशत, पाकिस्तान की मईशत की, ठीक है भाई। कपड़े के हवाले से बिग स्मॉल टेक्सटाइल मिल्स, यानी कि छोटी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बिखरी हुई हैं, यानी कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं, ठीक है भाई। पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है खुद कफ़ील। पाकिस्तान जो है खुद कफ़ील है, खुद कफ़ील है मतलब अपनी कफ़ालत पाकिस्तान, अपनी देखभाल पाकिस्तान, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी कर सकता है। अगर आप अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी कर सकते हैं तो आपको कहा जाता है खुद कफ़ील या फिर सेल्फ सफिशिएंट। समझ में आ रही है बात आपको? तो पाकिस्तान कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है, बाहर के ममालिक से हमें कुछ नहीं लेना पड़ता, ठीक है भाई। हर साल जो है वो ईच ईयर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे मुल्कों को बेचता है और अर्न कमाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज, हैवी फ़ॉरेन एक्सचेंज इसको कहना चाहिए, ज़र मुबादला भाई। ये फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला पिछली वीडियोस में कितना बता चुका हूँ यार, अब तो मैं थक गया इसको, पैसों का लेन देन, बस अब इस पर बात नहीं करेंगे, पिछली वीडियोस में बहुत बताया है फ़ॉरेन एक्सचेंज, ठीक है भाई। हर साल कमाता है पाकिस्तान, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करके, क्या चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान कॉटन कपास को भी एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान कॉटन यार्न, इसको सूत कहते हैं या आसान लफ्ज़ों में आप इसको कह लें धागा, दोनों चीज़ें हैं ना। पाकिस्तान कपास को भी एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान कपास से धागा बना के भी, मैंने पहले ये बात बताई है, कपड़ा बनता ही धागे से, तो जिसको यार्न कहा जाता है, YARN, यार्न, सूती धागा, तो पाकिस्तान इसको भी एक्सपोर्ट करता है और कसीर मिकदार में ज़र मुबादला कमाता है। अब इसके मेन सेंटर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? मेन सेंटर्स, अहम मराकिज़ जो हैं कौन कौन से शहरों में भाई? फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? पंजाब में फैसलाबाद में हैं, मुल्तान में हैं, लाहौर में हैं, ठीक है भाई। अगर सिंध की बात करें तो हमारे सिंध में हैदराबाद मेरे शहर में है, ठीक है, कराची में है, ये सिंध की बात हो गई, ये पंजाब की बात हो गई। अच्छा, KPK की अगर बात करें तो KPK में पेशावर, DI खान, नौशहरा, पेशावर, DI खान मतलब डेरा इस्माइल खान,
नौशेरा, नौशेरा, बन्नू, हरिपुर, बन्नू, हरिपुर, सवात, KPK। ये कहाँ पर है? KPK। ओ, मार्कर में इंक भी ख़त्म हो रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, और क्या है इसके हवाले से? अब बलूचिस्तान को देखते हैं। बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ पर, बलूचिस्तान के कौन कौन से शहरों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं? उथल, उथल, UTHAL, उथल में है, कोयटा में है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर आप समझते हैं, यानी कि वो लेबर, वो मज़दूर जो कि इंडस्ट्री से मुताल्लिक हैं। ठीक है भाई, यानी कि कारखानों, फैक्ट्रियों, मिलों में काम करती है वो लेबर। पाकिस्तान की जितनी मिलें हैं, पाकिस्तान की जितनी फैक्ट्रियां हैं, पाकिस्तान में जितने कारखाने हैं, वहाँ पर जितनी लेबर काम करती है, उस लेबर का 50% सिर्फ जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करता है। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल लेबर की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, सनती मज़दूर जो हैं, पूरे सनती मज़दूर, किसी भी किस्म की सनत है। ठीक है, 3 कैटेगरीज है ना, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। ये इसमें जितनी लेबर काम करती है कलेक्टिवली उनको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल लेबर। उसका 50% जो है वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। इंडस्ट्रियल लेबर का 50% लेबर जो है, 50% लेबर वो किस में काम करता है? एम्प्लॉयड इन, एम्प्लॉयड इन, किस में एम्प्लॉयड है? टेक्सटाइल में। ठीक है भाई, पाकिस्तान जब बना था 1947 में कितनी टेक्सटाइल मिल्स थी पाकिस्तान के पास? 3, ओनली 3 टेक्सटाइल मिल्स थी पाकिस्तान जब बना था 1947 में। नाउ अब जो हैं, अब कितनी हैं? मोर देन 500, 500 से ज़्यादा हैं, मोर देन 500 टेक्सटाइल मिल्स हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। कॉटन टेक्सटाइल मिल को हमने डिस्कस कर लिया। वुलिन, वुलिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ये वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो धागा किससे बनाती है? ऊन से, वूल से। और वो किससे मिलता है? वो भेड़ों से मिलता है, उनके बालों से मिलता है। ठीक है भाई, तो इसको कहते हैं वूलिन, वूल से निकला है। वूलिन मतलब ऊनी, ऊनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट नॉट एज रिच, बट नॉट एज रिच एज कॉटन टेक्सटाइल। इतनी अच्छी नहीं है ये, ना इतनी ज़्यादा तादाद में है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के मुकाबले में ये वुलन टेक्सटाइल जो है वो इतनी रिच नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है जितनी ज़्यादा तादाद में ये कॉटन टेक्सटाइल है। ठीक है भाई, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? वूल इन पाकिस्तान नॉट हाई क्वालिटी। पाकिस्तान में जो वूल, पाकिस्तान में जो वूल या ऊन मिलती है हाई क्वालिटी, नॉट हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। नॉट हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा, ज़्यादातर वूल जो है वो, मोस्ट वूल, ज़्यादातर ऊन जो है
उससे क्या बनाया जाता है इस वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उससे जो है वो कारपेट मेकिंग की जाती है, यूज्ड, इस्तेमाल होती है कारपेट मेकिंग, कारपेट मेकिंग। ठीक है भाई। सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं इसके, कौन कौन से शहरों के अंदर वुलन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो लगी हुई हैं? एक तो कराची में लगी हुई है, ठीक है। दूसरा लॉरेंसपुर नियर पिंडी, रावलपिंडी के पास एक इलाका है जिसको लॉरेंसपुर कहा जाता है, लॉरेंसपुर, LAWRENCEPUR, लॉरेंसपुर नियर पिंडी, पिंडी मतलब रावलपिंडी, उसके पास ये लॉरेंसपुर एरिया है, वहाँ पर जो है ये मौजूद है। इसके अलावा लाहौर में जो है मौजूद है, लाहौर में भी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मौजूद है। और कायदाबाद ये भी पंजाब में आता है, कायदाबाद ये भी पंजाब में आता है। तो सिंध की अगर बात करें तो हमारे पास सिंध में जो है वो कराची में वुलन टेक्सटाइल मिल है, लॉरेंसपुर में मौजूद हैं जो कि रावलपिंडी के नज़दीक आता है, लाहौर में मौजूद हैं, कायदाबाद में मौजूद हैं। ये तीनों कहाँ हैं? पंजाब में। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में हरनाई और मस्तूम, हरनाई और मस्तूम, हरनाई और मस्तूम। ठीक है भाई, ये हरनाई और मस्तूम कहाँ हैं? एक मिनट आना पड़ेगा, फिर डोर नॉक हो रहा, आपको पता है मुझे ही जाना पड़ेगा, ये तो रुकेंगे नहीं। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। आ गए। हाँ भाई, शुरू करें। चलें, बलूचिस्तान में कहाँ है हमारे पास? बलूचिस्तान में दो इलाके हैं, एक तो हरनाई है और दूसरा मस्तूंग है। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान। ठीक है भाई, और कहाँ है?
बन्नू हो गया, हरनाई मस्तूंग बलूचिस्तान, बन्नू नौशेरा। और अगर आप KPK की बात करें तो बन्नू जो है इसके अंदर वुलन टेक्सटाइल मिल्स हैं, नौशेरा इसके अंदर, ये कहाँ पर है, KPK के अंदर, ठीक है भाई। और यहाँ क्या बनाए जाते हैं, ऊन के बने हुए वुलन यार्न ब्लैंकेट ये बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ, ऊन के कपड़े, वुलन क्लॉथ, ऊन के कपड़े ये भी बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। 70% वुलन मिल्स इन पाकिस्तान, तकरीबन, हाँ पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 70 जो हैं वो 70 टोटल 70 वुलन मिल्स जो हैं वो मौजूद हैं। टोटल 70 वुलन मिल्स जो हैं वो मौजूद हैं। टोटल 70 वुलन टेक्सटाइल मिल्स, टोटल 70 वुलन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हाई क्वालिटी वुलन क्लॉथ्स, लेकिन इन सब के अंदर जो हाई क्वालिटी वुलन क्लॉथ्स बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो हैं वो, हाई क्वालिटी के जो हैं वो वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो बनते हैं लॉरेंस, ऊनी कपड़े वो बनते हैं लॉरेंसपुर। कहाँ बनते हैं, लॉरेंसपुर, पिंडी के पास जो है, बताया था ना, पिंडी के पास जो है, ठीक है भाई। दूसरी जो जगह है वो है कराची। कराची में भी हाई क्वालिटी वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े जो है वो बनते हैं, ठीक है भाई। अब तीसरे नंबर वाला हम देख लें। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को डिस्कस कर लिया, वुलन टेक्सटाइल मिल्स को डिस्कस कर लिया। अब सिल्क टेक्सटाइल मिल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिल्क, रेशम कौन बनाता है भाई, रेशम का कीड़ा। अब रेशम का कीड़ा जो सिल्क बनाता है उससे धागा बनाया जाता है, उससे कपड़ा बनता है। अब रेशम के कीड़ों को पालना इतना ज़्यादा जो है वो आसान काम नहीं है, ये बड़ा महंगा काम है। तो इसी रेशम को लैब्स में तैयार किया गया है, मटेरियल्स मिक्सचर्स मिला के लैब्स में इसको तैयार किया गया है। एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है कि ये वो तो हो नहीं सकता एग्जैक्ट, जो क्योंकि नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही है ना। लेकिन दो चीज़ें वर्ड अपोजिट याद कर लें। अगर मैं आपसे पूछूं ज़मीन का अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे आसमान। अगर मैं कहूं पानी का अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे आग। ठंडक का अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे गर्मी। इसी तरह ये वर्ड अपोजिट हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ये बार बार आएंगे, इसीलिए इसको ज़हन नशीन कर लें आप। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, मसनूई नहीं होता। इसको नॉर्मली हम मसनूई कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो इंसान ने चीज़ बनाई है और जो अल्लाह ताला ने बनाई है, बेसिकली इंसान ने बनाया कुछ भी नहीं है, इंसान ने सिर्फ कन्वर्ट किया है, जो पहले से मौजूद है उसी को कन्वर्ट किया है, ठीक है भाई। आपके घर में टेबल है, लकड़ी की बनी हुई है, तो इंसान ने बनाई है? नहीं भाई, इंसान ने नहीं बनाई। जो लकड़ी ये कहाँ से मिली है, दरख्त से मिली है। दरख्त कहाँ से आया है, नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो अल्लाह ताला ने दरख्त को तख्लीक किया है, उस दरख्त से लकड़ी ली है इंसान ने और उससे टेबल बनाई है। समझ आ गई बात। तो अल्टीमेट क्रिएटर तो अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इसको क्लेम भी किया, आई एम द अल्टीमेट क्रिएटर, मैं खालिक के कुल हूं, ठीक है। बहरहाल, तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये सिंथेटिक है और ये जो है वो नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब कुदरती, कुदरती तौर पर कोई चीज़ बन रही है। अब इस सिल्क की बात करें तो ये सिल्क जो है, रेशम, ये कुदरती तौर पर, अरे यार ये तो आज बचता ही रहेगा लगता है भाई, फिर मुझे जाना पड़ेगा, सब्र कीजिए, आ रहा हूँ भाई।
हाँ भाई, एक्चुअली मेरी फैमिली भी घर पर नहीं है तो मुझे बार बार जाना पड़ता है, और ये एडिट वगैरह काम वीडियोस में मैं करता नहीं हूँ, इतना वक्त मेरे पास होता नहीं है, इसीलिए जो वीडियो होती है मैं इसी तरह बिल्कुल उसको पब्लिश कर देता हूँ। बहरहाल, तो ये हमारे पास सिल्क का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया सारा का सारा। सिंथेटिक सिल्क जो है वो भी तैयार हो रहा है लैब्स के अंदर, और नेचुरल सिल्क जो है वो भी तैयार हो रहा है रेशम के कीड़े पालकर, और उससे धागा बन रहा है, और उससे जो है वो कपड़ा तैयार हो रहा है। ठीक है, और उससे चीज़ें बन रही हैं। कहाँ ये सब काम हो रहा है? सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, सिल्क टेक्सटाइल मिल्स में, सिल्क टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में। अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है भाई, टू टाइप्स ऑफ सिल्क, दो तरह का सिल्क होता है, अभी बता चुका हूँ। टू टाइप्स होती हैं सिल्क की। ठीक है, एक नेचुरल सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क, और दूसरा जो है वो सिंथेटिक सिल्क होता है, सिंथेटिक सिल्क, सिंथेटिक सिल्क। ठीक है भाई, ये जो नेचुरल सिल्क है ये कौन बनाता है? सिल्क वर्म, सिल्क वर्म रेशम का कीड़ा। और ये जो है सिंथेटिक सिल्क है, ये कहाँ तैयार होता है? ये लैब में तैयार होता है, लेबॉर्ट्री में। लेकिन ये नेचुरल सिल्क जो है, नेचुरल सिल्क जो है ये क्या है? एक्सपेंसिव बहुत है, महंगा बहुत होता है, इसलिए हैंस सिंथेटिक सिल्क, हैंस ये जो सिंथेटिक सिल्क है ये बहुत पॉपुलर है, और बहुत ज़्यादा लिबास जो है वो इसी से ही बनाए जाते हैं, रेशम के। लेकिन बात तो वही है कि असली रेशम और मसनूई रेशम, भाई इसमें फ़र्क तो होगा ना। ठीक है, अच्छा कहाँ पर है ये? अब आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि नेचुरल सिल्क और नेचुरल सिल्क फैक्ट्री और सिंथेटिक सिल्क फैक्ट्री ये अलग अलग है। मैं क्लियरली फ़र्क बताऊंगा आपको। ठीक है, वो फैक्ट्रियाँ अलग हैं जो कि नेचुरल सिल्क से कपड़ा बना रही हैं, वो फैक्ट्रियाँ अलग हैं जो सिंथेटिक सिल्क से कपड़ा बना रही हैं। ठीक है भाई, सिंथेटिक सिल्क फैक्ट्रीज, सिंथेटिक सिल्क फैक्ट्रीज ये कहाँ है? काला शाह काकू, काला शाह काकू नियर लाहौर, लाहौर के पास काला शाह काकू ये वो मकाम है जहाँ पर ये सिंथेटिक सिल्क फैक्ट्री मौजूद है। ठीक है भाई, और ये सिंथेटिक सिल्क जो होता है इसका एक नाम है, इसको जो है वो कहा जाता है रेयॉन, रेयॉन या सिल्क यार्न। ठीक है, तो ये सिंथेटिक सिल्क जो है इससे रेयॉन बनाया जाता है और सिल्क यार्न बनाया जाता है। ये दोनों क्या हैं? ये धागे हैं। क्या है? ये धागे हैं। सिल्क यार्न भी धागा है, रेयॉन भी धागा है। ये किससे बनाए जा रहे हैं? इस सिंथेटिक सिल्क से। ठीक है भाई, रॉ सिल्क जो है पाकिस्तान, इसके पास यानी कि खाम सिल्क, समझ रहे? खाम सिल्क मतलब जिससे कपड़ा बनेगा, खाम माल जिसको कहते हैं। तो ये रॉ सिल्क जो है पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान खुद नहीं बनाता। पाकिस्तान क्या करता है? इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट दूसरे मुल्क से मंगवाता है। ठीक है भाई, सेंटर्स जो हैं इसके, मराकज़ जो हैं कहाँ पर हैं? कराची, इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद,
फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, सवात, पेशावर, सवात, सक्खर, हैदराबाद, सक्खर, हैदराबाद। ये अहम मराकज़ हैं भाई जहाँ पर ये तैयार होता है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया किस किस को, हमने डिस्कस कर लिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हमने डिस्कस कर लिया वोलिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और हमने डिस्कस कर लिया सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।